कुछ नोक-झोंक हुई थी, कुछ नेड्स डाले गए थे, बट प्रभाव किसी भी तरफ से नहीं। सिम को थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा, वो बहुत ज़्यादा अकेले हैं और जब वो अकेले होते हैं तो मुझे लगता है कि गॉड लाइक फैंस की जो धड़कनें हैं वो थोड़ी-सी ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि अक्सर वो खिलाड़ी टेक डाउन होता है बट पंक के पास वो मौका, पंक नॉक कर सकते थे बट एगी का वो रिटेलिएशन ट्रेड आया, डैमेज बहुत दिया जेडी को बट एगी उन्होंने यहाँ पर पंक को टेक डाउन कर दिया। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक अपने कप्तान को वहाँ पे नॉक देखते हुए और जिसके बारे में आप बात करें थे इंजीनियर की, अगर पंक वहां पर जी। नॉक हुए तो रिवाइवल देने के लिए कोई भी नहीं रहेगा। जी हाँ बिल्कुल, कोई भी मौजूद नहीं रहने वाला वहां पर रिवाइवल देने के लिए। जॉनथन वो दूसरे हिल एरियाज में है जरूर लेकिन इतना भी कवर नहीं दे पाएंगे कि सामने मौजूद टीम आएगी कि किसी भी खिलाड़ी को नॉक भी किया जा सके। अब सिर्फ पंक की वहां पर कंफर्मेशन का इंतजार रहेगा बट रिवाइवल का आई डोंट थिंक सो रहने वाला है। एडमिनो ये रिस्की मूव ले रहे हैं, ये बहुत बड़ा रिस्की मूव हो सकता है। एडमिनो के सामने यहाँ पर टीम एगी के प्लेयर्स नजर आएंगे, एगी को यहाँ पर टेक डाउन किया गया एडमिनो के द्वारा, एक नॉक यहाँ पर निकाला जरूर जाएगा। जेडी ने सिक्योर कर दिया है पंक के फिनिश को। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के एडमिनो कोशिश कर जरूर रहे थे बट जेडी का वो ग्रेनेड आया, एडमिनो को जरूर टेक डाउन करेगा। पंक ने एक नॉक जरूर निकाला बट अब यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि एडमिनो को भी बचाना नामुमकिन सा हो पाएगा क्योंकि जॉनथन वो बहुत ज्यादा दूर और सिंप भी बहुत ज्यादा दूर रहने वाले हैं। देखिए, एडमिनो का वहाँ पर जाना किसी भी तरीके से सही साबित नहीं करता उनको। हाँ, मैं मानता हूँ उनके पास काबिलियत है, बट सामने वाले प्लेयर्स भी तो यहाँ तक पहुँचे हैं अपनी काबिलियत के दम पर। आप इतनी आसानी से तो नहीं रख सकते सामने वाली टीम को। जोनाथन, उनकी तरफ से अच्छा सपोर्ट दिया गया, बट शायद ज़्यादा बड़े एरिया को कवर करने के चक्कर में, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करने के चक्कर में, ज़्यादा विज़न देखने के चक्कर में, हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक ने अपने 2 प्लेयर गँवा दिए। आप सोचिए, अगर यहाँ पर ये टीम अपने करीबी 2 हिली एरियाज को डुअल स्प्लिट में होल्ड करती, शायद वो एक बेहतर स्ट्रेटजी हो सकती थी। बट फिलहाल के लिए एक और फाइट जहां पर आप कह सकते हैं कि टीम वन प्लस सिंसिनाटी किड्स राका ई स्पोर्ट्स के बीच में ये बैटल रहेगा। बट ऑन दी अदर एंड, हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के सिम्प वो एक अलग दिशा में फिनिशेस बटोर रहे हैं। उन्होंने 2 अंक निकाल कर दिए। दैट इज रियली इंटरेस्टिंग। वरद का कंफर्मेशन लिया, मतलब हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक का वो प्लेयर अभी भी रुकना नहीं चाहता और ये एक अच्छी सोच है। आप 2 से लेकर 3 अंक लेकर कम से कम अपने क्वालिफिकेशन के उस पड़ाव को बिल्कुल तरीके से कंफर्म कर दीजिए। जी हाँ बिल्कुल, वो तीसरा वहां पर खिलाड़ी नॉक उसका फ्रैग ले सकते हैं बट वो फ्रैग यहाँ पर टीम मैगी के प्लेयर ने ले लिया। सिम्प के सामने वो खिलाड़ी नॉक पड़ा था बट सिम्प ओपन में नहीं गए क्योंकि उन्हें भी पता है ये कहीं ना कहीं टीम मैगी के प्लेयर्स वो आंख लगाए बैठे हुए बट सिम्प उनके पास भी मौका यहाँ पर क्लच करने का। बहुत ज्यादा एचपी यहाँ पर कम हो चुकी है, बैकअप चाहिए, जॉनथन मौजूद नहीं रहेंगे। एगी ने सिम्प को पैन किया है यहाँ पर, जिंदा पैन से यहाँ पर नॉक किया और उसके बाद पैन से ही यहाँ पर कंफर्म करते हुए दिखाई दिया और जॉनथन वो इस हिली एरिया से ये सारी कहानियों को देखते रह गए। वो सपोर्ट जो हिल एरिया से चाहिए था सिम्प को वो मिल नहीं पाया लेकिन अब जॉनथन वो एकमात्र खिलाड़ी, जरूर यहाँ पर क्वालिफिकेशन में आपने काफी हद तक का काम कर दिया है लेकिन अब बात यहाँ पर आ चुकी है एक क्लच करने की और सामने मौजूद रहेंगे जॉनथन और इनसे बेहतर क्लच की एक्सपेक्टेशन आप अभी किसी और से कर नहीं सकते हैं। बट हैदराबाद हाइड्रास वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, काफी अच्छी पोजीशंस यहाँ पर होल्ड करते हुए। 3 टोटल फ्रैग्स आ चुके हैं, निंजू का एक अच्छा एडिशन हो सकता है हैदराबाद हाइड्रास में और कहीं ना कहीं 2 फ्रैग्स भी यहाँ पर निकालते हुए हमें दिखाई दिए। जस्ट सामने उनके एक और टीम हमें दिखाई देने वाली है, दैट वन इज टीम स्पिन बॉटेक्स राका और उनके साथ एक लड़ाई यहाँ पर हो सकती है हैदराबाद हाइड्रास की बट ये रिस्क लेना थोड़ा सा मुझे लगता है कि वाजिफ नहीं रहेगा। बट वाइल्ड फैंक्स के प्रेस गॉड हल्का सा डैमेज यहाँ पर हैदराबाद हाइड्रास के प्लेयर्स को दिया जरूर बट कहीं ना कहीं अपनी जो पोजीशन है वो भी रिवील करते हुए नजर आ जाएंगे। जॉनथन उन्होंने यहाँ पर एगी को टेक डाउन किया, बग्गी से उतारा, नॉक किया, ये क्लच करना पड़ेगा, ये क्लच मूवमेंट यहाँ पर रहने वाला है। जेडी वो नजदीक आ जरूर रहे थे लेकिन एगी के नॉक होते ही जेडी वहां पर रुकते हुए नजर आए क्योंकि उन्हें भी पता है यहाँ पे मुश्किलें हो सकती है। एक और खिलाड़ी आएगा, ड्रीम्स को भी यहाँ पर टेक डाउन करेंगे। Hero Extreme God like Jonathan, he's on the rampage right now. HP एक भी लूज नहीं की और 2 खिलाड़ियों को टेक डाउन कर दिया बट प्रो वो उस हिल एरिया से कवर प्रोवाइड करे जहां पर पहले पंक मौजूद थे बट रिवाइवल प्रोसेस जेडी कर सकते हैं वहां पर एगी को
और अगर ड्रीम्स नीचे चले गए तो उनको भी रिवाइवर मिल जाएगा। प्रो को नॉक करना चाहते हैं वाओ! जोनाथन, आर यू फ्रिकिंग किडिंग मी? एक बेहतरीन कनेक्शन, एक और नॉक मिला है नीचे जेडी, वो एकमात्र खिलाड़ी वहां पर बचते हुए। और क्या यहाँ पर ये क्लच हो पाएगा? रेस करने की पूरी कोशिश रहेगी। जोनाथन स्प्रेस देते हुए कनेक्शन मिला, रिलोडिंग आया, वापस से वो कोशिश, वापस से वो मौके, वापस से गाड़ी खिलाने की कोशिश, डैमेज बहुत ज्यादा, बच जेडी अपने आप को हार्ड कवर में लेकर जाने में सक्षम। लेकिन अब जोनाथन वो चेस करेंगे जेडी को। एक बेहतर गेम प्ले जोनाथन, उन्होंने बताया कि आखिर वो किस लिए जाने जाते हैं और उस चढ़ाई पे आगे बढ़ने के लिए टीम एगी ने जो प्रयास किए उस हिली एरिया पे, वो सारे प्रयास को नकारते हुए जोनाथन, उन्होंने वो सारे अंक अपने नाम किए। एक प्लेयर सर पर पैर रखकर भागे। अब देखेंगे कि क्या जोनाथन उनका पीछा करेंगे, बट स्टिल जॉनी वहां पे रुकना चाहते हैं। ये भी एक अच्छी सोच है। हिली एरिया है, अब आप यहां पर रहें तो आपके पास विजन है। मे बी अदर एरिया से भी आप कुछ और फिनिशेस बटोर ले, बट अभी के लिए तो नजरें उनकी उन्हीं के ऊपर हैं। 1v4 में परिवर्तित करना चाहते हैं उस पूरी फाइट को। क्या बढ़िया वो स्प्रे था। दो मूव बहुत अच्छे थे। वो एक शॉटगन से जो नॉक निकाला था और उसके बाद वो एक बहुत ही बेहतर स्प्रे लॉन्ग रेंज में जो एक प्लेयर कवर दे रहा था। और अब एक अकेले 1v1 का बैटल। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि अब इस 1v1 के बैटल में रिजल्ट्स आना थोड़ा सा देरी का समय रहेगा। 15 टीम 45 प्लेयर इस मैच में। मौका था दोनों ही प्लेयर्स के पास। जॉनी उन्होंने स्प्रे नहीं दी। जेडी गेमिंग वो नजर बनाकर बैठे हुए हैं कि अब आर्या पार की लड़ाई है। हालांकि दूरी बहुत है, आपको कुछ अच्छे सदे हुए शॉट्स देने होंगे, बट जॉनी वो भी तो तैयार है, इसीलिए डैमेज दो, अंदर जाओ, डैमेज दो, अंदर जाओ। और वही कुछ किया उन्होंने, अच्छा खासा इंपैक्ट दिया, बट स्टिल सामने वाला प्लेयर अभी भी सरवाइव करता हुआ। जी हाँ, बिल्कुल मौका यहाँ पर रहेगा एक 1v4 क्लच करने का। अगर जेडी के फ्रैग को यहाँ पर कंफर्म करते हैं, मौका यहाँ पर जेडी दे जरूर रहे, बट अब तक वो कनेक्शन हो नहीं रहा है। ये लीजिए, जोनाथन को पता चल गया कि ये जो स्मोक्स किए जा रहे हैं शायद व्हीकल उठाने की साजिश हो सकती है। इसी वजह से सबसे पहले व्हीकल के जो टायर है उसको बर्स्ट डाउन किया जा रहा है। जेडी उन्हें पता है कि वो यहाँ पर हल्का सा भी ओपन में गए तो जोनाथन स्प्रेज मिस नहीं करेंगे। बट गाइस, अगर अभी तक आपने स्ट्रीम को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से कर दीजिए। 15,000 लाइक के हम बहुत ज्यादा नजदीक है और बहुत ज्यादा नजदीक है हम 95,000 सब्सक्राइबर्स के। तो फटाफट से वो जो सब्सक्राइबर गोल है उसको कंप्लीट करिएगा। लेकिन अब यहाँ पर मौका दे सकते हैं जेडी, क्योंकि वो बाहर निकल रहे, थोड़े से कवर बनाते हुए स्पॉट करने की कोशिश स्मोक्स यहाँ पर रहेगा। जोनाथन वापस से देखते हुए अब निकलने की कोशिश मत करिएगा जेडी, क्योंकि अब आपके पास वो हार्ड कवर नहीं है। बट जेडी का वो मास्टरमाइंड गेम तो देखिए, लगातार उस हार्ड कवर को अपने पास रखा है। लेकिन यहाँ से वेयर हाउस जाने के लिए वो जोनाथन को रिलोडिंग पे लेकर जाना चाहते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर खेल खेलते हुए नजर आ रहे हैं और जोनाथन, उन्हें लगा कि शायद इस बार हो सकता है कि वो ना क्रॉस करे, लेकिन इस बार यहाँ पर जेडी क्रॉस करते हुए दिखाई दे चुके हैं। थोड़ा सा आप कह सकते हैं चूहे बिल्ली का यहाँ पर खेल चलता हुआ इंजीनियर। और सबसे बड़ी बात ये भी तो है कि सर्कल का ये एरिया अभी भी जोन के अंदर है, मतलब किसी भी टीम को यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है। और इसी के चलते जोनाथन भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि रुका जाए। यहाँ पर व्हीकल्स उनके पास है, मोबिलिटी उनके पास है। जब भी सर्कल यहाँ से शिफ्ट करेगा वो प्रयास कर सकते हैं सर्कल के अंदर अप्रोच करने का। बट उससे ज्यादा उन्हें प्रयास है, दिले तमन्ना है कि इस क्लच को वो कन्वर्ट करें, वो बदला लें। जो एक बैन किया गया था उनके प्लेयर को, वो बदला लें। जो उनकी टीम के वजूद पर सवाल उठाया गया सामने वाली टीम की तरफ से। बट वहीं पर हम बात करते हैं वन प्लस सिंसिनाटी किड्स की। जी हाँ, ये भी एक टीम जो अभी के लिए गेट कीप करने का प्रयास कर सकती है, बट गेट कीप करे तो करे कैसे? सामने उनके हिल है और जो टीम है वो दूसरी तरफ से रोटेट करके, वाइल्ड फैंग्स उनका नाम, वो अपने आप को सर्कल के अंदर लेकर आ चुके हैं। बट अभी भी अगर आप देखें तो मात्र 2 प्लेयर सर्कल के अंदर, बाकी 2 प्लेयर शायद वो सर्कल के बाहर ही देखने को मिलेंगे। बट ट्रेस गॉड, इनका चलना सबसे ज्यादा जरूरी अगर वाइल्ड फैंग्स सेमीफाइनल्स में जाना चाहती है तो। जी हाँ, बिल्कुल। और उनके साथ साथ मुझे लगता है सैफ, उनका भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पर चलना। बट लिखिता यहाँ पर वो भी फाइट्स में अपने आप को इन्वॉल्व करते हुए मिसफिट्स के यहाँ पर निंजा को नॉक किया और इंस्टेंट कंफर्म करते हुए भी दिखाई देंगे। बट वाइल्ड फैंग्स 0 फिनिशेस, अब तक शुरुआत उतनी बेहतर की नहीं। और अगर देखा जाए 9 टोटल अंक रहने वाले और आपको फाइट से अवॉइड नहीं करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको फाइट लेना पड़ेगा। फाइट ही एक ऐसी चीज है, फिनिशेस ही एक ऐसी चीज है जो आपको क्वालिफाई कर सकते हैं। ट्रेस गॉड निंजू को देख चुके हैं, निंजू पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। ट्रेस गॉड स्प्रेज लेने की कोशिश वो यहाँ पर जरूर करेंगे, बट नहीं, ये ओपन एरिया है।
ये आप अपने लिए खतरे की घंटी बजा रहे हैं, ये आप अपने लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। बट अटैकर्स, उन्होंने वहां पर जूसी को टेक डाउन कर दिया, खिलाड़ी को यहाँ पर नॉक किया है, फिनिश नहीं किया, बट अटैकर्स ने ज़ेरेफ को भी नॉक कर दिया। सौम्य के ऊपर एक बार फिर से वो पूरी जिम्मेदारी आएगी। सौम्य एक बार फिर से स्पीड को टेक डाउन करेंगे, नॉक करेंगे, कंफर्म करेंगे। ये खिलाड़ी वन प्लस सिंसिनाटी किड्स के तरफ से सुपरस्टार परफॉर्मेंस यहां पर देता हुआ, बैक टू बैक फिनिशेस निकालता हुआ। बट अभी के लिए हैदराबाद हाइड्रास भी आगे मूव इन करना चाहती है, वो भी फिनिशेस लेना चाहते हैं। स्पिन बॉट एक्स्ट्रा का बैठे जरूर हैं, क्या क्लच कर सकते हैं बाहर निकलने की गलती, और उस गलती में उन्हें भी यहां पर टेक डाउन कर दिया जाएगा। और वहीं पर आप कह सकते हैं कि टीम हैदराबाद हाइड्रास अपने प्लेयर मोक्ष को बचाने का प्रयास करेंगे, बट वहीं पर वन प्लस सिंसिनाटी किड्स के निंजू वो करीब हैं, अगर उनके पास कुछ नेड हो, एक बेहतर नेड डालकर वो प्रयास कर सकते हैं। बट फिलहाल के लिए मैं देखना चाहूंगा किस तरीके से गेम जाता है। माफी चाहूंगा, एचएच के ही वो प्लेयर हैं, 5 बढ़िया फिनिशेस हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ वो सीके और एचएच की वजह से, बट फिलहाल के लिए उनके करीब एक और टीम, एंड दैट इज टीम वाइल्ड फैंग, जिनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी फिनिशेस पे काम करना। सेंसी, सैफ वो आगे बढ़ेंगे, जूसी ऑन द अदर एंड, वन प्लस सिंसिनाटी किड्स के प्लेयर वो डाउन होते हुए नजर आए। सेंसी, उनकी नजरें तो एचएच के प्लेयर्स के ऊपर, बट क्या कुछ बढ़िया नॉक निकाल पाएंगे? सवाल अभी के लिए केवल और केवल एक। और मैं बताना चाहूंगा देवियों सज्जनों, ये वो फाइट जो सर्कल के बाहर है, मतलब अब आने वाले 50 सेकंड के बाद दोनों ही टीम्स को मजबूर होना होगा सर्कल के अंदर प्रवेश करने के लिए। निंजू, उनकी नजरें हो सकती हैं कि सेंसे के ऊपर रहें, बट सेंसे उनके पास एक अभी भी एक अच्छा कवर रहेगा। मतलब आप बेसिकली कह सकते हैं कि वाइल्ड फैंग्स उनके पास ज्यादा मौका है कि वो टीम एचएच के प्लेयर्स को डाउन करके कंफर्म कर सके। बट ये भी तो देखिए कि सर्कल के अंदर तो उन्हें भी जगह बनानी है, मात्र 30 सेकंड से भी कम का समय यहाँ पर रहेगा। हार्ड कंपाउंड यहाँ पर हैदराबाद हाइड्रास के पास है, और ओपन एरियाज में वाइल्ड फैंग्स रहने वाली है। हाँ, अगर पीछे हटने की बात होगी तो वाइल्ड फैंग्स बहुत आसानी से वो पीछे हट सकते हैं। जॉनथन उस हिल एरिया से नीचे उतरते हुए जो काम उनको करना था वो काम उन्होंने कर दिया। 5 फिनिशर्स टीम के आ चुके हैं, 3 जॉनथन के पास, 2 सिप के पास, और अब यहां से पूरी तरीके से कोशिश ये की जाएगी कि सर्वाइविंग पॉइंट पे फोकस किया जाए। अब मुझे नहीं लगता कि इतना आसान होगा यहाँ पर सर्वाइविंग पॉइंट निकाल के लाना, क्योंकि लॉबी अगर आप देखें, चौथा सर्कल यहाँ पर चल रहा है और 13 टीमें यहाँ पर मौजूद रहने वाली है। जो लॉबी अभी के लिए आपको दिखाई दे रही है, द मोस्ट डिफिकल्ट लॉबी इन द क्वार्टर फाइनल्स स्टेज, आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी। 38 खिलाड़ी भी यहाँ पर रहेंगे, और वन प्लस गॉड्स रेन को तो देखिए, इंजीनियर एजेस के अराउंड बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है अगर क्वालिफाई करना है तो इस गेम को बड़ा बनाना पड़ेगा। और उनके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है, एक ऐसा नाम है जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि एटलीस्ट वो सेमीफाइनल और फाइनल्स तक अपने आप को लेकर जाएं। बट ये तो स्लैमिन टीम एचएच की तरफ से किसी भी तरीके से फाइनेबल साबित नहीं हुआ, और डेस्ट्रो ने एक बढ़िया नॉक निकाला। दूसरी तरफ आप कह सकते हैं कि वन प्लस गॉड्स रेन, उन्होंने निंजू को भी डाउन किया। डेस्ट्रो, क्या वो रुकने का नाम नहीं ले रहे? माफी चाहूंगा, 2 प्लेयर आप कह सकते हैं, डेस्ट्रो लव यू और डेस्ट्रो। थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हुआ था कि दोनों फिनिश शायद एक प्लेयर ने निकाले, बट फिलहाल के लिए 5 अच्छे अंक, और टीम एचएच का इस तरीके से स्लैम इन करना वो फायदेमंद नहीं हुआ। बट यहाँ पर हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के वो अकेले प्लेयर जोनाथन वो यहाँ पर फाइनली अपनी टीम के लिए बाहर होते हुए नजर आए। बट हाँ, उन्होंने अपना काम किया, अपनी टीम को फिनिश